कुशल तो मैंने सब कर लिया। उसमें मंत्रा ने मेरी बहुत मदद की, लेकिन क्या कहूं बेटा, ब्रह्मा जी ने बीच में एक बात फंसा दी। बोले कौन सी बात? क्या हुआ माँ? माँ ने कहा लाला सब ठीक हो गया था, पर बीच में अचानक तुम्हारे पिताजी नहीं रहे। ओहो, भरत ने सुना पिताजी नहीं रहे, तात तात कहकर भरत भैया धरती पर गिर पड़े, लगे विलाप करने। जैसे मछली तड़पती है, जैसे भरत जी तड़पते हैं। पिताश्री, 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 मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा? पिताश्री कहाँ चले गए? पिताश्री आप हमें अनाथ छोड़कर चले गए। पिताश्री आप। भरत जी ने खड़े होकर पूछा, माँ कारण बताओ, कारण बताओ माँ, कारण बताओ माँ। कई मैया ने सब बताया। बेटा भरत, तुम्हारे पिताजी राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे थे, पर मंत्रा के कहने से मैंने राम के स्थान पर तुम्हारे लिए राज्याभिषेक मांग लिया और राम के लिए वनवास मांग लिया। सो राम तो 14 वर्ष के लिए वनवास में चले गए और राम के वियोग में तुम्हारे पिताजी चले गए। अब ध्यान देना, देखो आदमी कहीं गिर जाता है ना गाड़ी से, तो उसके हाथ में लग जाती है, हाथ में, तो वो हाथ पकड़ के रोता है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि मेरी टांग टूट गई, तो फिर वो हाथ को भूल जाता है, क्योंकि टांग टूटना बड़ा दुख है। यहाँ पर भी यही हुआ। कहने का मतलब जीवन में जब बड़ा दुख आता है तो छोटे दुख को भूल जाता है। भरत अब तक रो रहे थे, पिताजी नहीं रहे, पिताजी नहीं रहे, पर जैसे ही भरत ने सुना कि मेरे भैया वन में चले गए, तो भरत जी पिताजी की मृत्यु को भूल गए। भरत ही बिसरे पिता सुनते तू अपना जान जिए थकत लगे। भरत जी मौन हो गए, फिर अपने आप से बातें करने लगे। माँ ने कहा क्या कह रहे हो भरत? भरत ने कहा कैकई तुम्हारा दोष नहीं है, न इस मंत्रा का दोष है, न पिताजी का दोष है। अरे दोष तो इस पापी का है। इस पापी को तू राजा बनाने के लिए तूने मेरे राम भैया को वन में भेज दिया। तो इस पापी को राजा बनाने की न सोचती। अपराधी हूं मैंने जन्म ही क्यों लिया? आज मुझे पता चला है कि इस पापी का जन्म केवल भैया को वन में भेजने के लिए हुआ है। भरत जी ने माँ को खुद सुनाया। क्या सुनाया? ये तो भरत जी जाने और माँ जाने, हमें इसके चक्कर में नहीं पड़ना है और नहीं सुनना चाहिए। भरत जी दौड़ करके माँ कौशल्या के पास गए, माँ को पकड़ करके रोने लगे। शिष्यों से रो रहे हैं भरत। माँ बहुत रोए भरत जी। माँ को पकड़कर रोने लगे, बोले माँ धरती के जितने भी पाप हैं वो मुझे प्राप्त हो जाए। अगर इस घटना में मेरी सहमति हो तो सारे पाप मुझे लग जाए। माँ ये रचना अयोध्या में हुई है, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है माँ, कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। कौशल्या ने कहा भरत ये संभव है, सूर्य अंधकार को समाप्त करता है, वो अंधकार सूर्य को ही निकल जाए, जल से निकलने के बाद में मछली जीवित रह जाए। संभव है ज्ञान होने के बाद भी मोह प्राप्त हो जाए, ये संभव है। लेकिन मैं कहती हूँ मेरा भरत अपने भैया राम के विरुद्ध जाकर कोई व्यवहार करेगा, ये कदापि नहीं हो सकता। भरत खूब रोए, इतना विलाप किया।
इसी प्रकार से भरत रात भर रोते रहे, रात भर मां कौशल्या के पास बैठे रहे। प्रातःकाल गुरु वशिष्ठ जी आए और सरयू के तट पर चंदन की लकड़ी से चिता सजाई और भरत जी ने पिताजी को मुखाग्नि दी। 10 गात हुआ, त्रयोदशी संस्कार हुआ, जो गुरु जी ने बताया भरत ने सब किया। राम को मनाने, राम को मनाने, राम को मनाने, राम को मनाने, सिया लखन को मनाने, बढ़ते चले चित्र को दोहरावा, राम को मनाने। नगर सौंपी सब सुचि सेवकन को, नगर सौंपी सब सुचि सेवकन को, सुमरी चले सिया राम चरण को, सुमरी चले सिया मन में डूबी अपार हो रामा, राम को मनाने, बढ़ते चले अपार हो रामा, राम को मनाने, बढ़ते चले चित्र को हो रामा, राम को मनाने। सानुज भरत पया दे जाए। कभी रोते हैं, कभी बिलख पड़ते हैं राम की याद में, कभी हर्षित हो जाते हैं मैं राम जी से मिलूंगा। अखियन असवा अपार हो राम को